सुप्रीमकोर्ट जजमेंट पर हजिला प्राथमिक शिक्षक निद। तो आपण मैंने हटचमट सृष्टि होता देखी गत सप्ताह अर्थात सेप्टेम्बर 1 जिते जजमेंट आसीगला यह कहीं हमको चिंता करार अच्छी यह कहीं प्रत्येक स्टेट रे कंट्रोवर्सी आरंभ है 2009 पर्यंत प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था गोटे धारा चली 2009 आरटी एक्ट आसवा पर एनसीटी गाइडलाइन आनिले मिनिमम क्वालिफिकेशन 2010 मसीह दुईटी कैटेगरी कले गोटे रहा कैटेगरी 1 प्रथम रु पंचम पाई आ गोटे कैटेगरी रहा आपण मानकर कैटेगरी 2 6 7 8 पाई या नहीं बहु कंट्रोवर्सी आसला और कंट्रोवर्सी पुराना टीचर आसला अंध भाव में कहले पुराना टीचर माने आमे सीनियरिटी नवा और प्रमोशन रे जीवा केउठी को कैटेगरी 2 को जेउठा कि ओडिशा रे ग्रेजुएट टीचर बोली आख्या दिया जायछि किंतु नुआ पिला माने कहले जे आमे तो सही पोस्ट एगेस्ट आसीचे सेठी रेगुलर हेबा। तो यही लड़ाई आरंभ हो गला प्रत्येक स्टेट रे। तो नुआ पिलांक अस्त्र थिला टीईटी क्वालिटी एजुकेशन एलिजिबिलिटी पुराना टीचर का अस्त्र थिला चिराचरित प्रथा वी विल गेट अपॉइंट सीनियरिटी फ्रॉम अपॉइंटमेंट एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट देयर इज नो सच क्वालिफिकेशन ऑफ टीईटी सो व्हाई वी फेस टीईटी एमिति घटनाक्रम आग को बढ़ला सूत्रपात है महाराष्ट्र तमिलनाडु बिहार राजस्थान गुजरात यही भली किछि राज्य रे लड़ाई आग को चलला ओडिशा मध्य पछरे नहीं हाईकोर्ट रे केस रही से राज्य मानक हाईकोर्ट रु जजमेंट आसिला प्रथमे सिंगल बेंच रे आसिला मद्रास हाईकोर्ट रे जेहेतु सरकार जणाइछंती आरटी एक्ट रे 5 वर्ष मध्य तुमको क्वालिफाइड हवा को पड़ो अर्थात 2009 रु 2014 तथापि हो पारि ना 2015 वर्षटी दि जाता तथापि हो पारि ना ताको एक्सटेंड करी 15 रु आउ 4 वर्ष दिया 2019 रे आमे देखिले जे सरकार आउ कौन से पदक्षेप नहीं ना केतोटी स्टेट रिलैक्सेशन मागी से मना कर दि जाए सेंटर तरफ नो अबे बाबू 2009 रे आमे रूल आनिलु 10 वर्ष चांस देलु तापर आम फर्दर चांस दे पारिबु नाही जेहेतु एनसीटी होची एकेडमिक क्वालिफिकेशन फिक्स करिवारे हायर अथॉरिटी सोल अथॉरिटी से आधार रे जजमेंट आसिला जे 31/3/2019 पर जो मैंने टेट करना से चाकरी आउ नाही। तो ये प्रसंग को कौन होता आम आवेदन करूँ बिना टीट रे पदोन्नति पाइबू किंतु आम चाकरी नाही बोली कहले सिंगल जज तो डबल बेंच रे अप्लाई कले जे ये आम प्रति अन्याय होती आम टीट चाकरी कला बेले नथिला तो आमको न्याय दि जाओ डबल बेंच कहले अरे बाबू ठीक अच्छे तुमको सिंगल बेंच जो जजमेंट देइछंती इंक्रीमेंट पाइबनी इनसेंटिव पाइबनी स्टैग्नांट होगी पड़ी रहिबो न चाकरी रु बाहरी जीव से कथाटी आम उठे दौचु तुम चाकरी थाऊ तुम इंक्रीमेंट पाओ इनसेंटिव पाओ किंतु पदोन्नति पाइबा हेले टीट आवश्यकता रही तो से लोभ अधिक ग्रास करे से मन मानिला नहीं सरकार को उसुकाई हो किंबा निजे अपील कले सुप्रीमकोर्ट रे सुप्रीमकोर्ट पुणी थे सिंगल बेंच राय को कायम रखीदे अर्थात तुम चाकरी नहीं और गोटे बाउंड्री लाइन देदेले 2 इयर्स टीटी कर चाकरी बंचा ना चाकरी छाड़
आ पदोन्नति पाइबाक हेले टीईटी आवश्यकता रही। ये केतोटी प्रसंग रे वर्तमान प्राथमिक शिक्षक हतोत्साहित अछंती। रिव्यू पिटिशन पाई प्रस्तुति होउछंती एवं आग को कथा बढ़ाइबा को मध्य अंटा भिड़ुछंती। एथर गोटे कथा स्पष्ट होची ऑर्डर मॉडिफिकेशन हो पारे, चाकरी विपद को टला जाई पारे। ये रिगार्डिंग आम देखु दैनिक जागरण ने एनालिसिस कर माला दीक्षित एवं किसी वकिल से भाग नहीं, बड़ बड़ वकिल नामी वकिल सुप्रीम कोर्टर। देखो ये वीडियो कौन कहते माला दीक्षित। नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों पर, जिनकी नौकरी पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद संकट आ गया है और पूरे देश के शिक्षक जो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो चाहे सरकारी स्कूल के हों या प्राइवेट स्कूलों के हों, वो सभी उस फैसले के बाद परेशान हो गए हैं। और इसीलिए मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगी कि अब वो शिक्षक क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले ही एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसका असर जो है वो उन टीचरों की नौकरी पर पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में दिए अपने फैसले में कहा है कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक, यानी प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को टीईटी करना अनिवार्य है। और जो शिक्षक अभी जो बहुत पहले लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, वो चाहे 10 साल से पढ़ा रहे हों, 20 साल से पढ़ा रहे हों, चाहे 25 साल से पढ़ा रहे हों, कितने भी लंबे समय से पढ़ा रहे हों, उन सभी टीचरों को नौकरी में बने रहने के लिए 2 साल के भीतर टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। और अगर वो इस समय के अंदर परीक्षा पास नहीं कर पाते तो उनकी नौकरी चली जाएगी, या तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी या वो नौकरी से तो हटा ही दिए जाएंगे। तो ये फैसला जो है, इससे देश भर के शिक्षक जो है वो बहुत परेशान है और वो अब इसका हल खोजने में लगे हुए हैं। और शिक्षकों ने अब ये तय कर लिया है कि वो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और अपनी नौकरी को बचाने की गुहार लगाएंगे। तो आज मेरी चर्चा का विषय यही है कि वो शिक्षक अब क्या कदम उठाने जा रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि मेरी जो शिक्षकों के वकील हैं उनसे बात भी हुई है। शिक्षक अब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ, जो 2 न्यायाधीशों की पीठ का फैसला आया है 2 दिन पहले, उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने जा रहे हैं। और इसके अलावा वो क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशंस भी डालेंगे, यानी फैसले में संशोधन और बदलाव करने की अर्जी भी उसी के साथ दाखिल करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए टीटी के निर्णय के खिलाफ शिक्षक तीन चीज़ें करेंगे। पहला रिव्यू, दूसरा क्लैरिफिकेशन ऑब्लिक मॉडिफिकेशन और तीसरा एक डायरेक्शन। रिव्यू 2 बात का कि ऑडी ऑल्टरम पैटर्न हमें सुना जाए, मेरे खिलाफ कोई ऑर्डर हो रहा हो तो, जो न्याय का पहला सिद्धांत है। दूसरा 168 जो पैरा है उसमें आखिरी की 3 लाइन में कहते हैं जज साहब खुद ही कि देयर आर सर्टेन एग्जम्पशंस, कुछ लोगों को छूट मिली हुई है, जो लोग 3 सितंबर 2001 के बाद से पहले के हैं। दूसरा डीएड वाले और जिन्होंने विशिष्ट बीटीसी किया हुआ है प्लस एक्सेट्रा, 3 लोग प्लस एक्सेट्रा पर ऑपरेटिव पार्ट में जहां उनको कोई छूट नहीं मिली है। और इसी बात का मॉडिफिकेशन और या क्लैरिफिकेशन लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ है कि इनको छूट नहीं मिली है। तीसरी चीज़ डायरेक्शन, जहां पर विधायिका ने हमें 5 साल प्लस 4 साल दिया था अपनी ट्रेनिंग अब टीटी करने के लिए, वही हम मांगेंगे कि जजमेंट के बाद 2 साल नहीं 5 साल दिया जाए। और रूल कहता है कि हर साल 2 बार टीटी हो,
तो इस तरह हमें 10 बार टीईटी का मौका मिलना चाहिए, जैसा कि विधायिका ने दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर लेता है और फैसले में जो उसने नौकरी में बने रहने के लिए और प्रोन्नति पाने के लिए टीईटी पास करने की अनिवार्यता कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, अगर उस फैसले का सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार कर लेता है, उसको खत्म कर देता है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर सुप्रीम कोर्ट उसके लिए राजी नहीं होता है तो फिर वो मॉडिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन की अर्जियां जो हैं उस पर बहस की जाएगी, उस पर जोर दिया जाएगा, जिसमें ये मांग की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा समय ही बढ़ा दे टीईटी पास करने के लिए, या जो लोग लंबे समय से एक निश्चित अवधि को ही छूट दे दी जाए। इस तरीके की बातें उन अर्जियों में की जाएंगी ताकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राहत मिल जाए। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इस समय ये है, जो टीचर बहुत पहले से नौकरी कर रहे हैं और उनकी नौकरी 5 साल से ज्यादा की बची हुई है। हम आपको यहीं पर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक कैटेगरी को छूट दी है, यानी एक श्रेणी के टीचरों को टीईटी से छूट दी है। वो ये है कि जिन लोगों की नौकरी 5 वर्ष से कम की अवधि की रह गई है, उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी, उनके लिए टीईटी पास करना अनिवार्य नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी एक शर्त लगा दी है। कोर्ट ने ये कहा है कि लेकिन अगर उन लोगों को प्रोन्नति पानी है, प्रोन्नति पाने का मतलब ये है कि अगर कोई शिक्षक प्राइमरी स्कूल का शिक्षक है और उसकी प्रोन्नति जूनियर क्लास के बच्चों को, यानी कक्षा 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए होनी है, तो उसकी प्रोन्नति के पहले भी उसे टीईटी परीक्षा अनिवार्य रूप से पास करनी होगी। यानी अगर आपकी 5 साल से कम की भी नौकरी है तो नौकरी में बने रहने के लिए भले ही परीक्षा पास करने से छूट दे दी हो सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अगर प्रोन्नति पानी है तो टीईटी परीक्षा पास करनी होगी। ये शर्त सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। तो अब टीचरों ने कमर कस ली है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट में फिर से पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे, अर्जियां दाखिल करेंगे और उनसे फिर से कोर्ट से गुहार लगाएंगे कि उनकी नौकरी बनी रहे। वो बहुत लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं और उनके खिलाफ अभी तक कोई भी ऐसी शिकायत नहीं आई है कि अगर उन्होंने टीईटी पास नहीं किया है तो उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया या कुछ है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ही जब ये 5 साल से कम की नौकरी वालों को छूट दी गई है, उसमें एक लाइन लिखी है, उस फैसले में ये लाइन लिखी है सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जिन टीचरों ने टीईटी पास नहीं किया है और वो अपना बेस्ट करके, अपना मतलब सर्वोच्च क्षमता के साथ बच्चों को लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, तो वो बच्चे, उनके पढ़ाए बच्चे आगे जीवन में तरक्की नहीं करते या शाइन नहीं करते हैं, चमकते नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यानी कहीं ना कहीं कोर्ट के मन में भी ये बात है कि जो बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं उनको बिल्कुल नाकाबिल तो नहीं ही कहा जा सकता है। तो हो सकता है जो टीचर पुनर्विचार याचिका दाखिल करें वो उन सब चीजों पर सुप्रीम कोर्ट से फिर से अनुरोध करें कि आप विचार करें एक बार, और उनको इस तरीके से अनिवार्यता जो इतने साल बाद एक परीक्षा पास करने की डाली गई है उसको हटा लिया जाए। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं राकेश मिश्रा जी, उनसे भी बात हुई और उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि सुप्रीम कोर्ट वो जाएंगे और ये जो कुछ बातें वो सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे वो भी उन्होंने बताई हैं। इसके अलावा जो शिक्षकों के नेता हैं, जो राष्ट्रीय नेता हैं अनिल यादव जी, वो भी शिक्षकों के साथ खड़े दिखाई देते हैं और उन्होंने कहा है कि वो इस मामले में शिक्षकों के साथ हैं और कोर्ट में इसकी लड़ाई फिर से लड़ी जाएगी। कोर्ट को बताया जाएगा कि पहले क्या था। इन शिक्षकों को ये बातें जो है एक नोटिफिकेशन 2017 में जारी हुआ था सरकार की ओर से, जिसमें कहा गया था कि सभी शिक्षकों को टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य है। उसकी जानकारी समय समय पर दे करके उनसे बताया गया होता तो वो परीक्षा पास कर लेते। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरे देश के शिक्षकों के ऊपर अनिवार्य रूप से टीईटी लागू कर दिया गया है, जिससे पूरे देश के शिक्षक टीईटी लागू होने से काफ़ी परेशान हैं। अब वह उनके सामने दिक्कत आ गई है कि वो अब इस उम्र में कैसे टीईटी पास करेंगे और कैसे अपनी नौकरी को बचाएंगे। तमाम समस्याओं को लेकर संगठन भी सजग हो गया है और जल्द ही हम लोग पुनः विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे।
तो ये सारी बातें कहने के लिए तैयारी कर ली है टीचरों ने, और अब वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। तो आज बस इतना ही। फिर शिक्षक सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और पुनर्विचार याचिका दाखिल करते हैं तो मैं फिर आपको उसकी जानकारी दूंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद। तो शुणुले जजमेंट एनालिसिस माला दीक्षित पाखु दैनिक जागरण जे वरिष्ठ सांबादिका। तो आपण मैंने कौन जानिले कमेंट करंतु कमेंट बॉक्स देखिबा परवर्ती अपडेट।